राम राम भाइयों, मैं धर्मेंद्र चौधरी काठा। भाइयों, आज एक सच्चाई तय रूबरू कराने का विचार है। सच्चाई है और किसानों का परेशान करने का सरकार का तरीका और प्रशासन का तरीका। भाइयों, एक रिक्वेस्ट हाथ जोड़ के कर रहा, यो जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, यो वीडियो इतनी शेयर कर दो भाई। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि लखनऊ और दिल्ली में बैठी सरकार के आँख और कान दोनों खोल दे। यो जो है सबसे बड़ा गरीब किसान के दमन का कारण जो है वो आप लोगों के सामने धरूँगा, ठीक। तो भाइयों, यो हमारे यहाँ पेरीफेरल एक्सप्रेस वे है जो दिल्ली के चारों तरफ को बनाया गया था। ये देखो, और मैं हरियाणा यूपी सीमा पे फिलहाल मौके पे हूँ। और इसमें जो है 25-30 किसान ऐसे हैं जिसके जो है सरकार ने जिनका उत्पीड़न करा गया, प्रशासन के द्वारा मान लो या सरकार के द्वारा मान लो। अब जो है मुद्दे की बात पर आ जाओ, तो मुद्दे की बात यह है भाई, जो हमारे यहाँ यह 3 गांवों की सीम लगे हैं यहाँ पे, जो यूपी में प्रवेश कराए हुए पेरीफेरल। यहाँ 3 गांवों की सीम लगे हुए। 3 गांव में काठा, नंगला, बहलोलपुर और मऊ, मवी कला। तो भाइयों, इसमें इन 3 गांवों के किसान हैं जो प्रभावित हो रहे हैं। एक सच्चाई बताऊंगा किसान के पतन का कारण। भाइयों, यो जो है 4 साल चलते हुए होली है, से 4 नहीं 5 साल पेरीफेरल को चलते होली है इस हाईवे को, और उसके बाद भी अभी तक किसी ने इसकी सुध नहीं ली। आश्वासन देने के बाद किसी ने ये नहीं पता लिया कहाँ केवरा मरे जीवे कैसे की कर रहे किसान। ना मेरी ये बात किसी पार्टी के खिलाफ है, ना किसी सरकार के खिलाफ है। ये सच्चाई है, चाहे इसमें कोई सरकार हो और कोई पार्टी हो। जो सच्चाई है वो बता रहा, और उसके प्रूफ भी अगर कोई कहेगा तो उसके प्रूफ मैं एकदम दूंगा, जिसके जो है कागज है, सारी बात है। तो भाइयों, मुद्दे की बात यह है, ये 3 गांव है जो यो हरियाणा यूपी सीमा विवाद चल रहा था, और 5, 6, 7 साल पहले यह भूमि अधिग्रहित की गई थी इस हाईवे के लिए। तो उसमें जो है हरियाणा की सीमा में दीक्षित अवार्ड के तहत जो हमारी सरकार का नियम है, उसमें काठा, नंगड़ा और मवी कला के कुछ किसानों की ज़मीन आ रही थी। फिलहाल जहाँ मैं मौके पे हूँ, यहाँ की ज़मीनों की बात कर रहा, मैं मौके पे हूँ। इस ज़मीन की दीक्षित अवार्ड के तहत वह ज़मीन हरियाणा में गई, तो उसका कोई मुआवजा सरकार ने, बागपत प्रशासन ने, या हरियाणा प्रशासन ने, या NHI वालों ने, किसी ने किसान के पास तक नहीं पहुँचाया। और जो दीक्षित अवार्ड के बाहर थी उसकी भी बताऊंगा आप लोगों ने, जो उसका भी मुआवजा गया। तो प्रशासन के कुछ अधिकारियों ने उस पर भी किसी पे से 1%, किसी पे से 2% कमीशन लेकर जब मुआवजा का चेक बनाया गया। अब बात यह है, 5 साल पहले, 7 साल पहले जो यह ज़मीन अधिग्रहित की गई थी, और इसमें दीक्षित अवार्ड के तहत जो हरियाणा में गए हुए थे जिन किसानों के खेत, वे मेरे हिसाब से 25-30 किसान हैं तीनों गाँवों के। और उनके लिए बताऊँ आपने, इतना कुछ परिवार ऐसे हैं जो बिखर गए इसके कारण। तो भाइयों, सबसे पहले मेरी भाई हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, इतनी शेयर इस वीडियो को कर दो जो लखनऊ और दिल्ली दोनों जगह की सरकार के कान खोल सके। मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है भाइयों, इतनी शेयर कर दो इसे।
तो भैया उसका जो है 7 साल पहले जो यह ज़मीन विकसित अवार्ड के तहत हरियाणा में बताई गई थी, उसका मुआवजा आज तक किसी किसान को नहीं मिला, जबकि यो हाईवे बन के भी 5 साल हो लिए या 5 साल से चालू है। यो मुआवजा ना तो बागपत प्रशासन ने दिया, ना हरियाणा प्रशासन ने दिया, ना किसी सरकार ने दिया। तो हमारे जहाँ के जो सांसद और विधायक है, पिछली योजना में मतलब लगभग 6.5 साल हो ली, जब हमारे यहाँ के विधायक और जो सांसद है वे उनका बोलना ये था, अगर जो है हम सांसद या विधायक बनते हैं तो ये सीमा विवाद का निपटारा में हमारी गारंटी है। मतलब किसानों को ठगा गया। ठीक, अब विधायक भी बन गए, सांसद भी बन गए, और यूपी में बीजेपी की सरकार है, बीजेपी के विधायक सांसद है हमारे यहाँ। ठीक, हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार है, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है। अगर ये चाह तो इस मसले को 2 दिन में हल कर सके है, पर नहीं, सरकार ने कोई सुध नहीं ली गई। जबकि यहाँ तक की नौबत आ गई, जिस किसान की 2 बीघे ज़मीन थी वो घर का रहा ना घाट का, 2 बीघे ज़मीन इस हाईवे में चली गई, उसका मुआवजा उसे बेचारे को मिला नहीं। जो अपने परिवार का पेट इस 2 या 3-4 बीघे ज़मीन में पाल रहा था, वो ज़मीन भी जाती रही और उसका कोई चवन्नी मिली नहीं। अब उसका परिवार बिखरेगा नहीं तो क्या होगा, पर गरीब किसान को ठगना यो सरकार का बढ़िया है रवैया। तो भाइयों, ना तो यहाँ किसी फिर विधायक ने, ना किसी सांसद ने, किसी ने भी यहाँ किसान की सुध नहीं ली गई। उसके बाद में कुछ बोला जाता है कि अल्लाह का केस घेर दो। केस घेरने के बाद भी कोर्ट से जो ऑर्डर आते हैं किसानों को कि बागपत प्रशासन मुआवजा देगा। अब बागपत प्रशासन के सामने जो कोर्ट के ऑर्डर ले जाए जाते हैं तो वहाँ कमीशन की मांग करी जाती है। अगर कमीशन देते हो तो ठीक है ना, यहाँ कोई मुआवजा नहीं मिलता। यह बागपत प्रशासन की बात बता रहा हमें, जो किसानों को बोली गई थी, उस पर कुछ शर्त धरी थी, मैं खोल के तो बता नहीं रहा, पर कुछ शर्त रखी गई थी, इतना हमें मिलेगा तो हम मुआवजा देंगे, नहीं तो टाड़ है। तो भाइयों, किसान मुआवजा दे नहीं पाए और उनका मुआवजे की भी ख़त्म। जबकि 6 साल इस हाईवे को चलते हो लिया, दिख रही थी ज़मीन को 7, 7.5, 8 साल हो ली। ना हमारे विधायक योगेश दामा जी जो ये कहते कि अल्लाह हम अगर सत्ता में आते हैं तो तुरंत इसका निस्तारण किया जाएगा, और ना सतपाल सांसद जो है हमारे सतपाल जी, उन्होंने किसी ने जीतने के बाद कोई सुध नहीं ली आज तक भी। अब जो कहानी है, जो किसान है, मैं अपनी बात कर रहा, मैं दूसरों की नहीं। अब की बार जो 24 के चुनाव आ रहे हैं, हमारे यहाँ कोई सांसद वोट मांगने के लिए आओगा तो उससे जवाब ज़रूर मांगा जाएगा। मैं बिल्कुल मांगूंगा कि जब किसान मरे लग रहा था, जिसके दौरे 2 बीघे ज़मीन थी, उसके घर में खाने को दाने नहीं पाए और वो मरे लग रहा था, तब कहाँ थे आप? जो झूठा वादा करके 5 साल पहले आप गए थे वो पूरा नहीं करा, उससे झूठा, जब कहाँ थे आप? और यो मेरा अधिकार है, इस अधिकार को मैं पूरा अपने को पूरा करूँगा। और भाइयों तो यही रिक्वेस्ट है कि जो है इससे लखनऊ और दिल्ली की सरकार के कानों तक पहुँचे। तो भाई हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा है, इस वीडियो को इतनी शेयर कर दो जो इन सरकार के कान खोल सके। हरियाणा में यूपी हरियाणा और केंद्र तीनों सरकार बीजेपी की है। अगर ये चाह तो 2 मिनट में इसका निस्तारण हो जाएगा सारी कहानी। जो खैर जो किसान मर लिया उसे तो हम वापस नहीं ला सकते, पर कई परिवार ऐसे हैं जिसकी ज़मीन जो थी वो इसमें चली गई और मुआवजा मिला नहीं, जो आज दाने दाने को मोहताज भी है। तो उनका भला हो जाएगा। भाइयों, हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है, इस ज़मीन का आज तक कोई चवन नहीं। 25-30 किसान हैं, उन्हें नहीं दी गई। मुकदमे के बाद भी ऑर्डर कर दिए जाते हैं, बागपत प्रशासन मुआवजा देगा, उसमें भी कमीशन की मांग करी जाती है। कमीशन किसान दे नहीं पाए,
वो मुआवजे का जो है बिल्कुल ख़त्म कर दिया। ठीक, और इसमें दिया जाएगा, अगर आप चाहोगे तो यो किसानों का, इन किसानों का भला हो सके। या हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है भाई, शेयर करो पूरे। अब फिलहाल मैं मौके पे हूँ, यह ज़मीन जहाँ मैं खड़ा, यह ही ज़मीन है जो किसानों की है। और 5 साल इस हाईवे को चलते बोलिए, 5 साल में किसी ने कोई सुध नहीं ली, ना किसी किसान का कोई मुआवजा दिया गया। और दूसरी बात यह है, ना तो मेरी किसी विधायक के जो बात थी उसके बारे में मैं जवाब दे रहा। किसी विधायक तक कोई दुश्मनी नहीं, किसी सांसद तक कोई दुश्मनी ना मैं पार्टी तक। हाँ, विचारधारा है, वह विचारधारा मेरी कोई छीन नहीं सकता। ठीक, पर अगर काम होगा तो ठीक है, नहीं काम होगा तो बोला जाएगा, चाहे कोई भी हो। विधायक, सांसद, प्रधानमंत्री भी आओगा तो भी उसके सामने बोला जाएगा। या आप लोगों के हाथ में जितना जल्दी करवा सके इसे सरकार के कानों तक इस बात को घेर दो भाई, और या शेयर करने के बाद ही सरकार के कानों तक जा सके। तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है भाई, जिनके परिवार बिखर रहे उनके लिए, जिसकी 2 बीघे ज़मीन थी वही चली गई, जिसका रोटी के दाने दाने को मोहताज जो इंसान फिर रहा है, उसका अधिकार उसे मिल जाएगा। अभी ये 5 साल तक मुआवजा नहीं मिला, 5 साल तक पता नहीं कोई गरीब किसान कैसे अपने परिवार को चला रहा, कैसे नहीं। तो यह सच्चाई है भाइयों। आप लोगों को तो हाथ जोड़ कर निवेदन है, इस वीडियो को जितनी हो सके उतनी शेयर करो। ठीक है भाइयों, राम राम। बस कोशिश करो, अगर आपके उससे मेरी उम्मीद भी है कि जनता जो है कभी भी किसी भी सरकार से या किसी भी प्रशासन से ऊपर होती है। अगर जनता चाहे तो कुछ भी कर सके, ये देख लो भाइयों। तो मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, इन किसानों की जो उम्मीद है वो आप हो। अगर आप सपोर्ट करोगे तो इन्हें इनका हक मिल जाएगा। भले यूपी सरकार दो, हरियाणा सरकार दो या कोई भी दो, जमीन तो किसानों की गई है। तो उसका मुआवजा भी मिलना चाहिए। और यो सब आपके हाथ में, मुआवजा दिवाना या ना दिवाना। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो भाई जी। ठीक है, राम राम भाइयों। बाकी ये देख लो, यो यमुना नदी है फिलहाल जो दिखाई दे रही होगी आपको। अब फिलहाल मैं पुल पे हूँ, और इसके इधर की जो ज़मीन है वो ज़मीन अधिग्रहित की गई थी, जिसका चवन्नी किसी को नहीं मिला अब तक। जो हक दिलवाओ, अगर आप एकजुट होंगे तो राम राम। अगर आप एकजुट होंगे तो सारा काम हो जाएगा। तो भाइयों, हाथ जोड़ूं, इस रिक्वेस्ट को कर रहा। हक किसानों को दुआ लो, यो आप लोगों के हाथ में है। कोई विधायक सुध नहीं ले रहा, कोई सांसद सुध नहीं ले रहा। वादा करने के बाद भी मुकर के, मतलब पिछली बार के जो होते उसमें बोला गया था इस विवाद को पहली में हम इसी विवाद को सुलझाएंगे। और जिसकी आज तक किसी ने सुध नहीं ली, के हो रहा किसान की गैल, के नहीं हो रहा। तो ज़्यादा लंबी ना करके वीडियो को भाइयों, मैं सिर्फ ये बात कहूँ, शेयर करो भाई। अपना हक आप लोगों के हाथ में लेना। आज यहाँ इन किसानों के साथ है, कल आप लोगों के साथ भी हो सके। राम राम भाइयों।